नमस्कार। अच्छा, कंप्यूटर फॉर्मेट करना, ये शब्द तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा, है ना? खासकर तब जब कोई डिवाइस धीमा हो जाता है या उसमें कोई गड़बड़ आ जाती है। पर इसका असल में मतलब क्या है? सुनने में ये शब्द थोड़ा टेक्निकल और डरावना लग सकता है, पर सच कहूं तो ये हमारे डिजिटल जीवन के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसे सेफ तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, इस टेक्निकल चीज को समझने के लिए चलिए इसे कंप्यूटर से थोड़ा दूर ले जाते हैं और एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसे हम सब जानते हैं। एक बहुत ही सिंपल, रोज की जिंदगी वाली मिसाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि हाथ में एक बिल्कुल नई कोरी नोटबुक है। उसके पन्ने एकदम साफ हैं, खाली हैं, कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए एकदम तैयार। मतलब एक बिल्कुल नई शुरुआत की संभावना। अब सोचिए कुछ महीनों बाद उसी नोटबुक का क्या हाल है। उसमें बेतरतीब तरीके से बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुछ पन्ने मुड़े तुड़े हैं और जरूरी चीजें ढूंढना मुश्किल हो गया है। अब वो उतनी काम की नहीं रही, बल्कि एक उलझन बन गई है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है, एक नई शुरुआत के लिए उन पुराने भरे हुए पन्नों को हटा दिया जाएगा, ताकि फिर से लिखने के लिए एक साफ सुथरी जगह मिल सके। बस इसी सिंपल आइडिया को दिमाग में रखिए। तो वो जो नोटबुक वाली मिसाल थी, वो कंप्यूटर की दुनिया में कैसे फिट बैठती है? चलिए अब देखते हैं कि ये फॉर्मेटिंग के असल आइडिया से कैसे जुड़ती है। तो बस जैसे हमने नोटबुक के पन्ने फाड़कर एक नई शुरुआत की थी ना, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेटिंग हमारे डिजिटल स्टोरेज डिवाइस को एक कोरी स्लेट बना देती है, एक नई शुरुआत के लिए एकदम तैयार। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो फॉर्मेटिंग वो प्रोसेस है जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से सारा का सारा डेटा मिटा देती है। और सिर्फ मिटाती नहीं, बल्कि उसे नई फाइलें सही ढंग से सहेजने के लिए तैयार भी करती है। और ये प्रोसेस कई डिवाइसेस पर होती है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, हमारी पेन ड्राइव, कैमरों और फोन के मेमोरी कार्ड, और हाँ, आजकल जो तेज रफ्तार वाली एसएसडीज आती हैं वो भी। ये एक अच्छा सवाल है। आखिर सब कुछ मिटाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसके कुछ बहुत ही जरूरी कारण हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि फॉर्मेटिंग सिर्फ सफाई के लिए नहीं है। ये सुरक्षा और समस्याओं को सुलझाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये खतरनाक वायरस से छुटकारा दिला सकता है, स्टोरेज में आ रही गड़बड़ियों को ठीक कर सकता है, और सबसे जरूरी, जब हम अपना कोई डिवाइस किसी और को देते हैं या बेचते हैं, तो ये हमारी पर्सनल जानकारी को पूरी तरह से मिटाकर उसे सुरक्षित रखता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि फॉर्मेटिंग क्या है और क्यों करते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। देखिए, फॉर्मेटिंग के ना दो मेन टाइप होते हैं। इनके बीच का फर्क जानना जरूरी है। क्विक फॉर्मेट को ऐसे समझिए जैसे किसी किताब का सिर्फ इंडेक्स फाड़ दिया। जानकारी तो अभी भी पन्नों पर है, पर उसे ढूंढना मुश्किल हो गया है। ये बहुत तेज होता है, पर इसमें डेटा रिकवर होने की संभावना बनी रहती है। और दूसरी तरफ है फुल फॉर्मेट। ये ऐसा है जैसे हर एक पन्ने को जांचकर उसे पूरी तरह से साफ करना। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पर यह डेटा को ज़्यादा सुरक्षित तरीके से मिटाता है और डिवाइस में किसी गड़बड़ी की जांच भी कर लेता है। और असल में इसे करना उतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे विंडोज़ में एक पेनड्राइव को फॉर्मेट करना बस कुछ क्लिक्स का काम है। पेनड्राइव लगाई, उस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट चुना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्विक या फुल ऑप्शन चुना और स्टार्ट दबा दिया। बस बाकी का काम सिस्टम खुद कर लेता है। तो देखो, जब भी कोई टेक्निकल चीज़ होती है ना, उसको लेकर कुछ गलत फहमियां भी हो जाती हैं। चलिए, फॉर्मेटिंग से जुड़े कुछ ऐसे ही आम मिथकों की सच्चाई जानते हैं। एक आम डर ये होता है कि अरे, बार बार फॉर्मेट करने से कहीं डिवाइस खराब तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये सच नहीं है। असल में फॉर्मेटिंग एक नॉर्मल और पूरी तरह से सेफ प्रोसेस है। ये तो डिवाइस के लिए एक रूटीन मेंटेनेंस की तरह है, जो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार करती है। एक और गलतफहमी कि फॉर्मेटिंग से सिर्फ वो फाइलें हटती हैं जो दिख रही हैं, और जो छिपी हुई फाइलें हैं वो रह जाती हैं। सच तो ये है कि फॉर्मेटिंग का मकसद ही सब कुछ हटाना है, चाहे वो छिपा हो या नहीं। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, क्विक फॉर्मेट के बाद स्पेशल टूल से डेटा रिकवरी की थोड़ी संभावना हो सकती है, लेकिन एक फुल फॉर्मेट लगभग सब कुछ परमानेंटली मिटा देता है। तो ठीक है, हमने फॉर्मेटिंग के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, वो एक चीज़ जो हमेशा हमेशा याद रखनी है। चलिए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहली बात, फॉर्मेटिंग सब कुछ मिटा देती है। दूसरी, ये वायरस और एरर जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। और तीसरी, इसके दो टाइप हैं, क्विक
जो तेज है, और फुल, जो ज्यादा गहरा है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल उठता है, इस प्रोसेस को शुरू करने से ठीक पहले सबसे जरूरी कदम क्या है? और ये रहा वो सुनहरा नियम, सबसे जरूरी बात। क्योंकि फॉर्मेटिंग सब कुछ मिटा देती है, इसलिए किसी भी जरूरी फाइल, फोटो या डॉक्यूमेंट को खोने से बचने के लिए हमेशा पहले अपने डेटा का बैकअप जरूर लें। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आखिर में फॉर्मेटिंग कोई डरावनी चीज़ नहीं है ना? ये बस अपने डिजिटल स्टोरेज को कंट्रोल करने का, उसे साफ करने का और बिल्कुल एक नई खाली नोटबुक की तरह बनाने का एक तरीका है। ये एक नई शुरुआत का बटन है